जय हिंद दोस्तों, ज्ञान मशीन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस 2023 की वैकेंसी पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वैकेंसी के अपडेट और सारे जानकारी आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट जो जीडीएस का वैकेंसी है ये अप्लाई कब से होगा, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सारी कमेंट्स जो स्टूडेंट ने कमेंट्स भेजे थे कि सर ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी दीजिए, तो ये सब सारी कमेंट्स मैंने लिख रखा है। स्टूडेंट का क्वेरीज था कि सर ड्राइवरिंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर कहना था कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, फिर कहना था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए ताकि हम फॉर्म अप्लाई कर सके। फिर क्वेश्चन था कि टोटल वैकेंसी कितनी है सर। फिर कहा गया था कि हम कौन कौन सा पोस्ट में वैकेंसी डाल सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट 10th के लिए है, कौन कौन सा पोस्ट आपका 12th लेवल के लिए, कौन सा ग्रेजुएट लेवल का है। और फिर हम लोग अंत में बात करेंगे सिलेबस पर। ठीक है, कौन सा सिलेबस से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या ये परसेंटेज वाइज आपका सिलेक्शन होगा या फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे एक लड़का कितना पद में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जीडीएस है या वास्तव में जीडीएस है या किसी एग्ज़ाम के थ्रू मतलब यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, या फिर अगर एग्ज़ाम होगा तो कौन सा एजेंट यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। फिर स्टूडेंट का कहना था कि सर वेतन इसमें कितना मिलेगा और पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यही सब बातों को हम लोग आज मतलब इसकी डीपली जानकारी लेंगे, आखिर किस किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ड्राइवरी लाइसेंस, तो हाँ दोस्तों, ये जिस तरह पहला वैकेंसी भी था आपका पोस्ट इंडियन पोस्ट में, वहाँ पे भी ड्राइवरी लाइसेंस जो था वो नेसेसरी कर दिया था और इस बार भी ड्राइवरी लाइसेंस आपको चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 4 चक्का का भी हो, आपके पास 2 चक्का का भी हो, लेकिन फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोग का नहीं देखेगा, यहाँ सिर्फ इतना जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर का आपका बेसिक नॉलेज है कि नहीं। बेसिक नॉलेज बोले तो आपका थोड़ा बहुत जैसे कंप्यूटर चलाना, डाटा एंट्री करना, ये सब आदि के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा कि थोड़ा भी आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि रैम रोम का फुल फॉर्म पूछ दे, ऐसा नहीं दोस्तों। सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक जानकारी होता है, थोड़ा बहुत टेली, थोड़ा बहुत आपका ये मान के चलिए जो 3 महीना का कोर्स होता है, जो आपका डीसीए होता है, वो डीसीए तक आपका होना चाहिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 10th लेवल में भी वैकेंसी है और आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी है और 12th लेवल में भी है। तो वैकेंसी अगर पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पोस्ट नेम मैंने लिख रखा है, तो एक एमटीएस के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिसमें चाहिए आपका 10th पास। ठीक है दोस्तों, ये आपका 10th पास रहेगा तो आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर 2 नंबर पे बात करें दोस्तों, पोस्टमैन। ठीक है दोस्तों, पोस्टमैन के लिए आपको 12th चाहिए। जो डाकिया जो आते हैं ना डाक लेके आपका घर, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए। और फिर तीसरा नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ पे है मेल गार्ड। मेल गार्ड के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। फिर आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों टोटल वैकेंसी की। तो आप लोग देख ही लिए हैं कि टोटल वैकेंसी आपका 98,000 प्लस है। ठीक है दोस्तों, 98,000 प्लस। दोस्तों इसका हम ये भी बात बताएंगे कि सर आपको ये जानकारी मिली कहाँ से है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। फिर अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का कहना था कि एक लड़का कितना पद भर सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये जो 3 पद से जो अब हम नाम दिखाएं, ये तीनों में आप एलिजिबल हैं, मतलब एक लड़का तीनों पद को भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मतलब अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उसका आप ई करके आप भर सकते हैं कि आप 1 नंबर में क्या चूज करना चाहते हैं, 2 नंबर में क्या चूज करना चाहते हैं, 3 नंबर में क्या चूज करना चाहते हैं, ये आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज वाइज। फिर अगर बात करें कि क्या ये जीडीएस है, जी हाँ दोस्तों, जीडीएस बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि जीडीएस जो होता है, जीडीएस पे जो सिलेक्शन होता है ये 10th परसेंटेज के बेसिस पर होता है। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जीडीएस नहीं है आपका, क्योंकि ये एग्ज़ाम
पहले होगा और एग्ज़ाम के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इतना कंफर्म हो जाइए कि ये जीडीएस नहीं है, इसमें आपका एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम कौन लेगा। तो दोस्तों जैसे एसएससी का हो गया, एसएससी खुद कराता है या फिर टीसीएस कराता है दोस्तों, रेलवे का टीसीएस कराता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो है एजेंट, यही एजेंट के थ्रू करवाएगा या फिर आपका इंडियन पोस्ट जो है वो खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। दूसरा नंबर है दोस्तों वेतन। तो वेतन दोस्तों, वेतन के लिए कहना चाहते हैं जो 7th पे है आपका, 7th पे कमीशन, जो 7वां वेतन आयोग है जिसके अंतर्गत आपका प्रमोशन होते जाता है और फिर आपका यहाँ पे पेमेंट बढ़ते जाता है, ठीक है दोस्तों, पेमेंट का इंक्रीमेंट होता है। तो 7th पे आपका ऐसा नहीं है कि पोस्ट में आपका जो जैसे जीडीएस में होता है 10-12 हज़ार का नौकरी मिल जाता है परसेंटेज के थ्रू, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका 20 से लेकर 30 हज़ार के बीच स्टार्टिंग पेमेंट होगा, ये 7th पे कमीशन का पेमेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर अगर बात करें पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो पोस्टिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर मतलब झारखंड से हम भरे, बिहार से भरे, यूपी से भरे तो वहीं पे आपका वैकेंसी मतलब आपका पोस्टिंग दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कहीं से भी भरिए, आपका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है। कहाँ की है दोस्तों, केंद्र सरकार वैकेंसी है। और आपका किसी भी स्टेट पे आपका यहाँ पे जॉब सेंटर जहाँ आप चूज करेंगे वहाँ पे आपका दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको कि पोस्टिंग आपको कहाँ मिलने वाला है, कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। फिर अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों कि सर हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आप इतना जान लीजिए कि एसएससी जो एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस का सिलेबस जिसमें आपका मैथ्स होता है, क्या होता है मित्रों, मैथ्स होता है, फिर आपका रीजनिंग होता है, फिर आपका जीके होता है, ठीक है, फिर जीएस होता है, फिर आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, वो सब आपका इसमें भी है दोस्तों, और यही सिलेबस है। तो दोस्तों अगर आप भरना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिन्होंने भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी टाइम है आप लोग के लिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनना जरूरी है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसी टाइम। और दोस्तों अगर बात की जाए कि अप्लाई कब से होगा, अप्लाई का डेट, तो दोस्तों कहा गया है कि अप्लाई जो आपका होगा ये 26 जनवरी के बाद होगा। 26 जनवरी के बाद यहाँ से अप्लाई शुरू हो जाएगा इंडियन पोस्ट में। तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए। अगर आप लोग तैयारी किए हैं, अगर आपका 30% 20% भी तैयारी है, तो अभी आप जम के तैयारी कीजिए। और यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि सर आपको पता कैसे चला, तो आप सबको पता है कि अभी केंद्र सरकार का जो आपका नियुक्ति अभियान है ये मिशन मोड पे है, ठीक है दोस्तों, मिशन मोड पे। तो मिशन मोड पे जैसे आप सबको पता है कि 2024 पे आपका यहाँ पे चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले कहा गया है कि 5 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार का तो अलग है। तो दोस्तों इस साल जो होने वाला है 2023 आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप तैयारी कीजिए और अच्छा जॉब लीजिए। तो बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, और आगे की वीडियो देखने के लिए आगे की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।